इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। कि जब सूर्य निकलता है तो खाना प्रारंभ करते हैं और सूर्य अस्त हो जाता है तो खाना बंद कर देते हैं। ये मात्र और मात्र जैन धर्म में ही होता है और अन्यत्र कहीं पर भी नहीं होता। तो छोटा सा है कोई बात नहीं, लेकिन अनमोल है। जिस समय कोहिनूर का डिब्बा खुलता है पूरा कमरा प्रकाशमान हो जाता है। तो जब धर्म की बात आती है तो सबसे अग्रणी जैन धर्म को, दिगंबर धर्म को रखा जाता है। परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरी यही जिज्ञासा है, तीर्थंकर भगवान का ब्लड वाइट होता है, सफ़ेद खून होता है, जो कि जिसकी उनकी संतान के भी क्या ब्लड वाइट ही होता है? देखिए, बात यहाँ पर तीर्थंकर की होती है कि जो तीर्थंकर होते हैं उनका श्वेत होता है, बाकी सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हुआ करती हैं, सारी की सारी होती हैं। और बहुत सारे तीर्थंकर तो बाल ब्रह्मचारी भी हुए हैं, 4-5 तो बाल ब्रह्मचारी, तो संतान का कोई तात्पर्य ही नहीं है। लेकिन तीर्थंकर की व्यवस्था अलग है, परिजन की अलग व्यवस्था है, माता पिता की व्यवस्था, सबकी अपनी अपनी अलग अलग हुआ करती है वहां पर। नमस्ते। आचार्य भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए एक छोटी सी जिज्ञासा मैं कहूँगा, मैं शंका तो जैन दर्शन और जैन धर्म के विषय में शब्द यूज नहीं कर सकता। जैन धर्म निशंकित धर्म है। मुनिश्री, आचार्य श्री, एक बात मुझे बताइए, जब कभी भी मैं पूजन करने बैठता हूँ या भक्ति का कहीं भी कोई अवसर मिलता है तो उस समय में यदि संगीत बज रहा होता है तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे ना तो अर्घ याद रहते हैं कि दीप चढ़ाना था, धूप चढ़ानी थी, जल चढ़ाना था, चंदन चढ़ाना था। तो क्या ये अच्छी बात है पूजन में इस प्रकार के भाव आना, या कि मुझे कुछ सुधार करना चाहिए? कृपया निर्देश दें। देखिए, ये आपकी नहीं बहुतों की दिक्कत है। और आपको बताऊं कि जीवन में यदि आपका उपयोग सही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिसके घर में मातम चलता है उसको आसपास के नित्य संगीत दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार से यदि पूजा में लवलीन है, भूलना इंसान का स्वभाव है, भूलने की प्रक्रिया इंसान का स्वाभाविक गुण है, लेकिन भूलते ही रहना ये हमारी कमजोरी है। तो उस कमजोरी को सुधारें। चाहे आप जब ऑफिस में यदि काम करते हैं, आप टीचर हैं, तो आप जब टीचर का वर्क करते हैं, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उस समय बाहर कितने बैंड बाजे निकले, आप वहां नहीं भूलते कि मुझे इसके बाद क्या पढ़ाना है। लेकिन समस्या ये है कि धर्म में ही आदमी भूल जाया करता है और सारी व्यवस्था है। तो अपने थोड़े से प्रमाद को शांत करें और आगे अपना कार्य और संपन्न करें। आचार्य भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। भगवान, हमें पुरुष पर्याय किस प्रकार प्राप्त हो जिससे हम अपना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकें? देखिए, स्त्री पर्याय की जो सार्थकता है वह भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इस जन्म में कहते हैं, सभी जानते हैं कि मायाचारी करने से मुख्यतः स्त्री पर्याय मिला करती है। और पिछले जन्म में पता नहीं कौन कौन सी क्रियाएं करी, उस कारण से स्त्री में जन्म हुआ। लेकिन स्त्री जाति में जन्म लेकर भी इंसान दीक्षित हो जाता है, संत बन जाता है और अपने स्त्री पर्याय का छेदन करके आने वाले समय में पुरुष पर्याय पाकर मुनि पद धारण करके विदेह आदि में जन्म लेकर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले अपने जो है जीवन को सफल और सार्थक बनाना है तो देव शास्त्रों का समागम करिए। जो स्वभाव से मायाचारी गुण हैं उसको समाप्त करिए। क्योंकि आपको बताऊं कि जो कसाय होती हैं वह 4 होती हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध से आदमी बच जाता है, लोभ से आदमी बच जाता है, मान से आदमी बच जाता है, लेकिन माया से आज तक कोई नहीं बच पाया। और 4 कसायों माया मात्र स्त्री है और बाकी सारे पुरुष हैं। तो मायाचारी से बचें और जीवन का कल्याण करें। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, हे भगवान, आप मुझे ये बताइए कि छोटी से छोटी बातों पर भी बहुत जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है? फिर से पूछ। भगवान,
आप मुझे ये बताइए कि छोटी से छोटी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा क्यों आ जाता है? देखिए, अब मैं भगवान के शोषण में बैठा हूँ। सच बात तो यह है कि इसका उपाय तो मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। मैं यही जो है, आज भारत देश में यदि 100 में से 90 लोग खाना छोड़ते हैं तो क्रोध के कारण ही छोड़ते हैं। क्रोध आना स्वाभाविक बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रोध पे क्रोध करते रहना ये सबसे गंदी बात है। क्रोध आए पानी के बुलबुले के जैसे आए कि पानी का बुलबुला समाप्त और क्रोध समाप्त हो गया तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्रोध को आपने क्या किया, लोहे के निशान जैसा बना दिया कि हाथ पे लग जाए तो जिंदगी भर वहां पर जल जाता है, तो इंसान बना रहता है, तो कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। आचार्य सौभाग्य सागर महाराज जी को मेरा हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमारी इच्छा है कि हम जब इस नश्वर देह का त्याग करें तो समाधि मरण के साथ करें। इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? देखिए, जिस व्यक्ति को ट्रेन से गोमटेश्वर बाहुबली जाना है, वो 2 दिन पहले अपना सामान लगा लेता है, स्टेशन पहुंच जाता है, कर्नाटक वाली बेंगलोर की ट्रेन में बैठ जाता है और बाहुबली पहुंच जाया करता है। लेकिन हम जब तक अपनी तैयारी नहीं करेंगे, घर में रहने के बाद संसार के राग मोह में फंसे रहेंगे कि उनका क्या होगा, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। कोई किसी का करता धरता नहीं। इस महामारी ने बता दिया कि जो अस्पताल से आ गया उसका पुनर्जन्म है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति इस समय अस्पताल से आ गया उसका पुनर्जन्म है, नहीं तो घर वालों ने हंसते हंसते भेजा था और उसके बाद उसका चेहरा भी देखने को नहीं मिला। तो कम से कम घर वाले ये तो कहें कि मेरा परिवार वाला संत पुरुष था, संत की सेवा करने वाला था। हमेशा एक बात कहता हूँ, पढ़ते हो, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। लेकिन संसार की असारता है कि इस समय हो क्या रहा है कि देहांत के समय में अपना कोई है ही नहीं, चारों तरफ आईसीयू पट्टी डॉक्टर दिख रहे हैं, तो क्या याद आएगा। तो संतों की संगति करें, संत बने, जीवन का कल्याण करें। आचार्य महाराज जी को मेरा शत प्रणाम। मेरी शादी हुई 28 साल हो गए महाराज जी। मेरी मैडम जैन है और मैं मित्तल परिवार से बिलोंग करता हूँ, और 28 साल के अंदर उन्होंने मेरे साथ एक बार भी बैठकर खाना नहीं खाया। वो जैन धर्म के अंदर दिन, मैं समझ नहीं पाया, फिर से बोल देंगे, समझ नहीं पाया। आचार्य महाराज जी को मेरा शत प्रणाम। मैं महाराज जी गुप्ता फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरी जैन लड़की से शादी हुई है, और 28 साल के अंदर उन्होंने मेरे साथ बैठकर आज तक खाना भी नहीं खाया, और वो बिल्कुल छने हुए पानी का दिन छिपने के बाद कोई खाना भी नहीं खाती। और मेरे को जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैन धर्म के अंदर शुद्धि बहुत ज़्यादा है और शुद्धि के अंदर परमात्मा का निवास है। और मेरा घर इन्होंने कहीं की कहीं पहुंचा दिया है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग कह गए हैं कि जो थोड़ा बहुत काम पितर परमेश्वर का इनके हिसाब से होता है, क्योंकि मैं भक्तांबर स्रोत और ये सब चीज़ें मैं डेली बेस के ऊपर करता हूँ, और जैन धर्म को भी पूरी तरीके से अपनाता हूँ, और अमृत बेला के अंदर ही पूजा कर लेता हूँ। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी मैडम जैन है, जो हमारे मदर और पेरेंट्स अभी नहीं है और उनकी डेथ हो चुकी, तो वो कुछ काम पितरों परमेश्वरों के जैसे बता गए हैं। अब वो धीरे धीरे उनको भी छोड़ दिया उन्होंने। तो क्या मतलब ऐसा, क्योंकि धर्म तो उनका हिसाब से वैश्यों का ही लगता है, लेकिन मैं धर्म को कर्म से जोड़ता हूँ, क्योंकि धर्म कर्म से बनता है, और मेरी जैन धर्म में बहुत आस्था है और मैं हर जगह इनको लेके जाता हूँ। तो आप इसके लिए मेरा समाधान करोगे कि जैसे वो एक गुप्ता फैमिली के अंदर आकर वो सारा जैनियों का करती है और करती रहे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल बिलोंग करते हैं, जो उनको करने चाहिए खाली महीने में, जैसे 10 मिनट का टाइम निकालना चाहिए भी, ये काम उनकी मदर इन लॉ। चलिए, देखिए आपका प्रश्न लंबा है और समाधान आराम से बैठ के आपको दिया जाएगा। लेकिन इतनी बात कहूंगा कि आपकी पत्नी आपके साथ बैठ के खाना नहीं खा रही तो कोई बात नहीं, खड़े होकर खाएगी, और कोई बात नहीं, सारा काम सब बंद करेगी, और बाकी सारी जिज्ञासाएं आपकी मैं अलग से समाधान करने का प्रयास करूंगा। आजकल तो बस ही खड़े होकर खा रहे हैं इंसान, बैठ के खाता कौन है। आचार्य परमेष्टि के चरणों में शत नमन। आचार्य श्री, मेरा निवेदन, मेरी शंका है कि जो आज वैराग्य के भाव बन रहे हैं और परिवार के लोग उसमें इंटरफेयर करते हैं या हमें आगे नहीं बढ़ने देते, तो इसमें हमारे कर्म का है या हमारे पाप कर्म का उदय है, जिससे कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चलिएगा, देखिए पंडित जी, इसके बाद बुआ जी का प्रश्न होगा आखिरी और समापन हो जाएगा। हाँ,
देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है कि आज वैराग्य के क्षण में लोग बढ़ते हैं तो परिवार वाले, माता पिता, मित्र बंधु, एक बार एक महाराज समझ लीजिए, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब 15-16 साल की उम्र में घर से वैराग्य की ओर बढ़ रहे थे, समाज के 4 लोग आए, वो कहने लगे, तरह तरह की बातें बताई, बोले घर के लोगों का सेवा ना करना पड़े इसलिए वैराग्य को धारण कर रहे हैं। जब वो बात खत्म हो गई तो बोले पढ़ाई लिखना ना कर पड़े इसलिए वैराग्य को धारण कर रहे हैं। तरह तरह से लोग करते, क्योंकि रागी का काम है राग में फंसाना और वैरागी का काम है वीतरागता के पथ पर बढ़ाना। तो राग वाला अपना काम करेगा और जब इंसान वैराग्य को धारण कर लेता है तो सबसे पहले लोग कहते हैं ये तो हमारे प्रांत के महाराज जी हैं, जिनको कोई लेना नहीं, देना नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं। क्यों? क्योंकि जब महाराज जी बन गए, संत बन गए, सन्यासी बन गए तो क्या हो रहा है कि ये हमारे सब रिश्तेदार नातेदार बन जाते। एक बार ऐसे हुआ 2009 में, जब मेरा चतुर्मास रायपुर चल रहा था, आरती होती, जब आप लोग आरती करते हैं, काल्पनिक बातें हैं, तो एक महिला आई, बोले महाराज जी आपका जन्म दमोह का है। मैंने कहा हाँ। बोले आपको पता है, आपको मैंने बचपन में बहुत गोद में खिलाया। अब बचपन में तो तीर्थंकर को भी लोग खिलाते हैं। मैंने कहा बहुत। फिर उससे तरह तरह की बातें बताई जो मैं अपने बारे में नहीं जानता। मैंने उससे सिर्फ एक प्रश्न किया कि माता जी ये बता दीजिए कि आपने मुझे बचपन में कौन से सन में गोद में खिलाया? वो महाराज जी भूल गए आप। मैंने कहा मैं तो गोद में था तो कैसे याद रखूंगा। बोले कि सन 74-75 की बात होगी। तो मैंने कहा बहन जी रॉन्ग नंबर। बोले क्यों? मैंने कहा मेरा जन्म ही 1981 में हुआ है, तो 74-75 में तुमने गोद में कैसे खिला दिया? तो संसार है, राग है, रागी जीव राग की ओर बढ़ता है, बैरागी जीव बैरागी की ओर बढ़ता है, लेकिन राग की दीवार को तोड़कर ही बैरागी की ओर बढ़ना है। क्योंकि एक व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी का कल्याण होता है। कितनी पीढ़ी का? 7 पीढ़ी का, जो वर्तमान की 1, पिछली 3 और आने वाली 3, इस तरह से होता है। पंडित जी उनका बुआ जी को और समाप्त करो। देखिए आगे और सारे कार्यक्रम हैं, इसलिए नमोस्तु महाराज जी। मेरी एक जिज्ञासा है। मैंने कई बार प्रवचनों में सुना है कि हर घर में एक बेटी जरूर होनी चाहिए। महाराज श्री, मैंने कई सारे महाराज श्री के प्रवचनों में सुना है कि जिस घर में बेटी नहीं होती वो सौभाग्यशाली नहीं है। तो क्या ऐसा है जिसके घर में 2 बेटे हैं या 1 बेटा है और बेटी है ही नहीं, वो चाहते हैं बेटी हो पर नहीं है, तो इसकी क्या? देखिए ये तो बात समझाने वाली होती है। सबसे ज्यादा दुनिया में पुण्यशाली होते हैं तो तीर्थंकर होते हैं, और उनके तो ना बहन होती ना भाई होती है। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जहां पर बेटी नहीं हो भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर तो अकेले ही होते हैं। और बहुत सारे, हम स्वयं गृहस्थ जीवन में 3 भाई हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जो बेटी नहीं सौभाग्यशाली। बेटा बेटी का कोई अंतर नहीं है। लेकिन महाराज लोग इसलिए कहते हैं कि बेटी होती है तो जब बहू आती है तो बहू को बेटी जैसे रखे, इसलिए घर में बेटी होना चाहिए। वहां उपदेश होता है कि जो बहू आए, बहू को बेटी जैसा लालन पालन किया जाए, इसलिए बेटी घर में होना अनिवार्य है। और जिनके घर में बेटियां नहीं हैं वह बहू को अपनी बेटी मानकर काम करें, निश्चित रूप से बेटी का आपको आनंद मिल जाएगा और जीवन का कल्याण हो जाएगा। और इस प्रकार से प्रभु की देशना
काशनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन। हौज खास की स्मृति में सपरिवार।